भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल पोंधा के आचार्य माननीय डॉक्टर धनंजय जी एवं गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण माना जाता है और ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण है उसका आरण्यक भी है और ऐत्रेय आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय ऐत्रेय उपनिषद के नाम से विख्यात है। वैसे आप सब जानते हैं कि ब्रह्म वेद के लिए आता है और ब्रह्म शब्द का रूट जो है वो ब्रह्मन है और ब्रह्मन से ही तद्धित प्रत्यय जब करते हैं तो क्या बन जाता है, ब्राह्मण शब्द बनता है। ब्रह्मणः इदं ब्राह्मण माने ब्रह्म की, वेद की व्याख्या करने वाले व्यक्ति को भी ब्राह्मण कहते हैं और वेद की व्याख्या जिन ग्रंथों के अंदर है उन ग्रंथों को भी क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों के ही जो है उसके अंदर कुछ हिस्से हो गए आरण्यक, और आरण्यक के ही जो है कुछ अध्याय जहाँ पर भी आए ऐसे जिसमें आध्यात्मिक विवेचन ज़्यादा किया गया है वो जो है उपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ रहा ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण का ही ऐत्रेय आरण्यक है और ऐत्रेय आरण्यक का चौथा, पांचवा और छठा अध्याय जो है ऐत्रेय उपनिषद के नाम से जाना जाता है। इस उपनिषद के अंदर जहाँ 3 अध्याय हैं वहाँ पर इसके अनुवाक माने और छोटे छोटे विभाग जो हैं वो 33 अनुवाक इसके अंदर हैं, यानी 3 इसके अंदर जो खंड हो गए हैं तो इन 3 खंडों के अंदर जो पहले में 23 अनुवाक हैं, दूसरे में 6 हैं और तीसरे में 4 अनुवाक हैं। तो पूरा इस उपनिषद में 33 अनुवाक हैं। इस उपनिषद के अंदर सृष्टि की प्रक्रियाएं, सृष्टि के निर्माण के बारे में जो है वर्णन करते हुए उपनिषद का ऋषि कहता है कि आत्मा वा इदम एक अग्र आसीत। पहले आत्मा माने ब्रह्म था और उसने इस बात को सोचा कि मैं अकेला हूँ, तो वो कहता है इस चीज़ को कि स ईक्षत, उसने जो है ईक्षण किया, लोकान उस सृजा मने लोकों का मैं सर्जन करूं, यानी उसने सृष्टि जो है वो रचना प्रारंभ की। तो सब सृष्टि बनाई उसने, तो सृष्टि के अंदर कहते हैं 5 लोकों का निर्माण किया। नंबर 1 5 लोक में है अम्ब, नोट करते जाना आप लोग। अम्ब मने ब्रैकेट में लिख लेना द्युलोक से ऊपर, और उसके पश्चात दूसरे जो लोक की रचना है कि उसका नाम है मरीचि। मरीचि मने अंतरिक्ष, जहाँ पर ये सूर्य चंद्र आदि सब रहते हैं। और तीसरा बना मरम मने पृथ्वी, मरम मरम। तो ये पृथ्वी मने मोटे रूप से अपन कहते हैं द्युलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी कहते हैं। यहाँ ये नाम ये दे रहा है कि पहला अम्ब है, दूसरा मरीचि है, तीसरा मरम है और चौथा आप मने पृथ्वी के नीचे का जो लोक है जहाँ जल रहता है उसको आप कहा। और इन चारों को जो धारण कर रहा है या इन चारों का जो आधार है उस आधार को जो है द्युलोक कहा गया है। तो इस प्रकार से द्युलोक सहित ये 5 लोकों की रचना जो है ब्रह्म ने की और इस चीज़ की रचना करने के पश्चात उसने जो है एक विराट पुरुष की रचना की। मूर्छित विराट मने जो बाहर से बिल्कुल एक सा दिखलाई दे रहा है, जिसके हाथ पैर आँख नाक कान आदि नहीं है। आपने कभी ध्यान दिया एक बहुत बड़ा पत्थर होता, मूर्ति बनाने वाला क्या करता कि उसी पत्थर को तराशते तराशते कहीं हाथ निकालता, कहीं पैर निकालता, कहीं सिर निकालता है, आँखें नाक कान वगैरह सारा उसमें से निकालता। लेकिन पहले जो उसने पत्थर को लेता उसमें कुछ भी उसको दिखलाई नहीं देता है। कागज़ पर कोई चित्रकार चित्र बनाता है तो कागज़ में तो कुछ नहीं दिखलाई दे रहा, लेकिन वो पेंसिल के द्वारा वो सारे के सारे क्या कर देता है कि एक मनुष्य का चित्र बना दे या और किसी पशु का बना दे,
उसमें हाथ पैर आँख नाक कान इत्यादि सारा बनाता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में कह रहा है कि मूर्छित माने अव्यक्त रूप में वो एक विराट रूप से पुरुष था। और अव्यक्त रूप का भी और यदि आपसे और मैं आग्रह निवेदन करूं तो अंडा जो होता है ऊपर से खोल है कि कुछ भी दिखलाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है वो चूजा माने जो बच्चा है उसका शरीर भी है, पैर भी है, उसके आँखें भी है, सारा का सारा शरीर उसके अंदर जो है वो बनता चला जा रहा है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्म ने, परमेश्वर ने जो है एक विराट पुरुष के रूप में माने एक मूर्छित या अव्यक्त के रूप में, जिसको अपन प्रकृति कहते हैं, उसने वहाँ पर उसको विराट कहा है। मूर्छित शब्द का प्रयोग किया, माने अंग प्रत्यंग कुछ नहीं दिखलाई दे रहे, वो सारा का सारा उसने बनाया। और उसके पश्चात उस विराट पुरुष से उसने जो है वो आँखें बनाई, कान बनाए, और वो धीरे धीरे सारा का सारा क्या किया उसने, वह जो है अंग प्रत्यंग उसके प्रकट हुए। और उसके मुख से क्या हुआ, तो वो कहता है कि ये सूर्य है, चंद्र है, ये जो है वायु है, अग्नि है, ये सारे के सारे जो पंचभूत जिसको अपन कहते हैं, ये सारे के सारे उस विराट पुरुष से मने ब्रह्मांड के द्वारा जो वो प्रकट हुए। और उस ब्रह्मांड के अंदर जो है पंचभूत बने हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि, इनके द्वारा हमारा पिंड मने मानव शरीर बना। उसके लिए इतने ऋषि ने यहाँ पर एक कथा कल्पित की लिखा है कि इस प्रकार से परमात्मा ने हाथी का शरीर, गाय का शरीर बनाया, और वहाँ कहा है देवताओं से कहा कि भाई आप इसमें प्रवेश करो, तो कोई भी देवता उसमें प्रवेश करने को तैयार नहीं हुआ। फिर वो इस चीज़ को कहता है कि उसने मनुष्य के शरीर का ढांचा बनाया, और फिर कहा, तो वहाँ क्या लिखता है वो, अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। अग्नि जो देवता है वो वाणी बन करके पिंड पुरुष में माने मनुष्य के शरीर में प्रवेश जो वो कर गया है। तो वाणी जो कह रहे हैं कि विराट पुरुष में वाणी पहले प्रकट हुई, वाणी से उसका मुख प्रकट हुआ, और उस मुख से जो है इसमें जो है पिंड पुरुष के अंदर जो उसके मुख में वापस क्या हुआ, अग्नि जो प्रकट हुई। तो अग्नि की रचना वो इस प्रकार से करता है। तो ये कह रहा है कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि वाणी बन करके हमारे मुख के अंदर प्रवेश किया। इसी प्रकार से सूर्य जो है वो नेत्र बन करके आँखों में प्रविष्ट हुए। सूर्य का और नेत्र का एक प्रकार से संबंध है। नेत्र तभी देखते हैं, आँखें तभी देखती है कि जब सूर्य का प्रकाश हो, और सूर्य का प्रकाश नहीं, अंधेरा है तो आँखें देखती नहीं हैं। तो कहता है कि आँखों के अंदर जो है सूर्य देवता रहते हैं। वायु प्राणो भूत्वा नासिके प्रविशत, इसी प्रकार से वायु देवता जो है प्राण बन करके हमारी नासिका के अंदर क्या किए, प्रवेश किए। तो एक एक देवताओं को लेकर के अलग अलग जो है उसने हमारे शरीर के अंदर पांचों जो है ज्ञान इंद्रियां इस प्रकार से बनी। मन के अंदर कह रहा है कि चंद्रमा मन के अंदर जो है वो प्रविष्ट हुआ है। इसलिए मानव शरीर की महत्ता का वर्णन करते हो अथर्ववेद के अंदर जो मंत्र आता है, अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरे अयोध्या, भाई ये देवताओं का पूरे नगर है। वो इसी दृष्टि से कहा गया कि इसमें देवताओं का वास रहता है। तो वहाँ संकेत इस चीज़ को दिया गया है कि जैसे मनुष्य यदि कोई देवता का घर बनाता है या मंदिर बनाता या ये यज्ञशाला जैसे बना ही यहाँ पर हम यज्ञ करते हैं, तो जैसे इसको हम साफ सुथरा और पवित्र रखते हैं, मंदिर में जिस प्रकार से वहाँ पर साफ सफाई रखी जाती है, तो ऋषि इस बात को भी उपदेश देता है कि यह शरीर भी एक प्रकार से देवताओं का घर है। कि वाणी के रूप में अग्नि इसके अंदर है, जहाँ पर जो है वायु के रूप में नासिका में विराजमान प्राण देवता है। ये सारे देवता इसके अंदर जो रह रहे, नेत्र के रूप में जो सूर्य देवता इसमें विराजमान है, मन में चंद्रमा जो देवता विराजमान है। तो ये शरीर देवताओं का घर है। तो इस शरीर के द्वारा इस शरीर को साफ सुथरा पवित्र रखना चाहिए, यानी इस शरीर के द्वारा मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए। मुख्यतया जो उपदेश वो दिया जा रहा है कि इसी दृष्टि से कि मानव शरीर के द्वारा व्यक्ति सत्कर्म करे, अच्छे कर्म करे, पाप कर्म से अपने आप को बचाए रखे, क्योंकि इसके अंदर देवताओं का वास है। तो जब सारी इंद्रियों को उसने जो है वो बताया, बसा दिया,
तो वहाँ पर जो है ऋषि के पास जो है उस समय भूख और प्यास ये दोनों पहुँची। और भूख और प्यास दोनों जाने पर जो है वो कहते हैं कि महाराज हमारे लिए आपने कोई स्थान नहीं बनाया, यानी नेत्र इंद्रिय के लिए बना दिया, जहाँ पर जो आपने श्रोत्र के लिए बना दिया है, इसी प्रकार से त्वचा के लिए बना दिया है, सब इंद्रियों के लिए तो आपने अपनी अपनी इस शरीर के अंदर जगह दे दी है। हम कहाँ पर टिक करेंगे? भूख और प्यास, अश्ना और पिपासा, ये दोनों जो है ब्रह्म से कह रहे कि हमारी कौन सी जगह है। जब ये उन्होंने इस चीज़ को कहा कि भाई हमारी कौन सी जगह है, तो वहाँ पर जो है इस चीज़ को उनको कहा गया कि भूख और प्यास को कहा गया कि तुम्हारी सब जगह ही है, तुम एक जगह टिके हुए नहीं रहोगे, सब में रहोगे। सब में रहोगे का मतलब क्या है कि भाई यदि अन्न ना मिलेगा, भूख लगेगी व्यक्ति को, प्यास लगेगी, तो व्यक्ति आँखों से देखने में कमज़ोर हो जाएगा। अन्न नहीं मिलेगा खाने को, भूख और प्यास लग रही है, तो व्यक्ति जो है उसकी नेत्र इंद्रिय भी कमज़ोर हो जाएगी, ठीक से उसको दिखेगा नहीं। इसी प्रकार से उसका जो है कमज़ोर सुनने की श्रवण शक्ति भी क्या हो जाएगी, वह जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, और सुनने का भी जो है वो कम हो जाएगा, वो सुनने को तैयार नहीं होगा। यानी आप लोगों को भूख लग रही हो और यहाँ ज़बरदस्ती बिठाई जाए 2 बजे तक, तो आप सुनते हो भी क्या करोगे? नहीं सुन रहे हो, क्योंकि सुनने में मन नहीं लग रहा है। तो ये कह रहा है कि भूख और प्यास के लिए कह रहा है कि भाई आपका कोई एक स्थान नहीं, सभी इंद्रियों के अंदर जो है आपका अपना स्थान है, वहाँ पर जो है आप रह सकती हो। जब इस बात को वो कहा कि सब जगह में रह सकते हैं, तो इसकी निवृत्ति के लिए फिर क्या चाहिए? अन्न चाहिए। बिना अन्न के, बिना भोजन के भूख और प्यास की निवृत्ति कैसे होगी? तो उसके लिए अगर ऋषि वहाँ पर ये इस चीज़ को ये कहता है कि भाई अन्न को पैदा करने के लिए, इस कमजोरी को दूर करने के लिए फिर क्या किया कि जल की आवश्यकता पड़ी। जल का भाप बना, भाप से जो बादल बने, बादल से क्या हुआ? वर्षा हुई, और वर्षा होने से जो है अनाज पैदा हुआ। अनाज को वो विस्तार से इस बात को बतलाता है कि उसको साफ सुथरा किया गया, कूटा पीटा गया, पीसा गया, और पीसने के बाद उसको खाने के अंदर जो लिया गया। तो इस प्रकार से जब अन्न का सेवन किया, भोजन किया, व्यक्ति के इंद्रियों की क्षीणता और कमजोरी धीरे धीरे क्या हो गई? क्षीण हो गई, दूर हो गई, समाप्त हो गई। तो फिर वहाँ ऋषि इस बात को कहता है कि अन्न को आप पकड़ने की कोशिश करोगे कि अन्न कहाँ पर है, यानी आँख में है कि कान में है कि नाक में है कि कौन सी इंद्री में वो अन्न है। तो वहाँ ऋषि इस चीज़ को फिर याद दिख रहा है, इतने ऋषि इस बात को बतला रहा है कि यदि नेत्र में यदि अन्न को पकड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं मिलता है, क्योंकि आँख से कोई अन्न को देख ले तो भूख की निवृत्ति नहीं होती है। कोई कहने लगे कि हम कान में जो अन्न का स्थान देखेंगे, तो कहा कान में भी आप जो है श्रवण इंद्रिय में भी आप देखोगे, श्रोत्र इंद्रिय में भी, तो वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। भोजन के बारे में कोई कितना ही प्रवचन करता रहे, सुनाता रहे, तो उससे क्या होगा? भूख की निवृत्ति नहीं होगी। कोई त्वचा में स्पर्श इंद्रिय में ढूंढने का यत्न करे, भाई अन्न को खाए तो नहीं लेकिन उसका स्पर्श करता रहे, उससे भी भूख की निवृत्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से उसने जो है 5 इंद्रियों को लेकर के कहा कि अन्न को हम पकड़े कहाँ से अपने को पता लगेगा हाँ यहाँ अन्न का जो प्रभाव दिखलाई दे रहा है। तो वो जाता जाता इस बात को अंत में कहता है कि अन्न को अपान वायु में पकड़ा जा सकता है। जो 5 प्राण है उसमें कौन कौन से हैं? प्राण, अपान, समान और उदान। तो ये अपान का जो स्थान है वो नाभि का बताया गया, जहाँ पर भोजन हमारा पचता है, और पचने के बाद वो शरीर का जितना हिस्सा बन जाता है उसका तो रस रक्त बन जाता है, और अनावश्यक जो रहता है मल मूत्र इत्यादि उसको अपान वायु बाहर निकाल देता है। तो कहता है कि वहाँ इसका प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। वहाँ देखने को क्या मिलता है? तो इस चीज़ को कहता है कि यदि जिसका अपान ठीक है, वहाँ तो मल मूत्र आदि सारा शरीर की गतिविधि ठीक प्रकार से हो रही है, और अपान वायु विकृत यदि हो जाता है तो पेट के अंदर गैस बन जाएगी। गैस बनने का परिणाम होगा कि उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी, और उस तकलीफ को भोगने के कारण से वो क्या हो जाएगा कि उससे परेशान हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि जो है अन्न का जहाँ पाचन होता है और पाचन होने के पश्चात रस रक्त आदि धातुएं ठीक बन जाती है, और ठीक बनने के पश्चात यदि जो है मलमूत्र का विसर्जन हो जाता है तो ठीक है, और यदि पाचन ठीक नहीं हुआ, खाना हजम नहीं हुआ, पाचन तंत्र कमज़ोर रहा, तो वो गैस बनेगी और गैस बनने के कारण से वायु बनेगी, और वो वायु पेट के अंदर घूमती रहेगी और परेशान करेगी, तो वहाँ ये ठीक प्रकार से पकड़ में आता है। तो ये सारी के सारी जो प्रक्रिया ये बतला रहे, एक प्रकार से समझा रहे हैं कि भाई भोजन आप कर रहे हो, इस शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, अन्न आवश्यक है, तो उस अन्न का पाचन भी उतना ही आवश्यक है। भौतिक शरीर के लिए जो अन्न का उतना ही पाचन जो है वो महत्वपूर्ण है। ये चीज़ यहाँ पर उसने समझाने का यत्न किया। इंद्रियां तभी सारी के सारी सशक्त रहेगी, सक्रिय रहेगी, काम करने के लायक रहेगी कि जब जो है हम जो भी खा रहे हैं वो खाना हमारा ठीक हजम होना चाहिए। हम कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, यह या क्या खा रहे हैं वो नहीं, बल्कि किस प्रकार से खा रहे हैं, जिस समय खाना हमारा हजम हो जाए वो खाने का हिस्सा बनेगा। आप गौ सेवा करते आप ध्यान देते हो कभी कि गाय को घास जब डालते हैं, जब उसका पेट भर जाता है उसके बाद कितनी भी बढ़िया घास डालो, वो घास पैरों तले जो है ख़राब कर देगी। और गाय की एक प्रक्रिया आप देखोगे कि जब उसका पेट भर जाता है तो उसके बाद उसका मुंह हिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जुगाली कहते हैं। वो जुगाली करती रहती। जुगाली करने का मतलब है कि वो खाना हजम करने की प्रक्रिया कर रही है। उसके बाद जब वो जुगाली कर रही है उस समय आप डालोगे तो घास को पैरों तले वो खराब कर देगी। वो इसलिए स्वस्थ रहती है। और आदमी की हालत यह है कि इसको 10 बजे खिला दो, 12 बजे खिला दो, 8 बजे खिला दो, जब खिलाओ तब तैयार रहता है। दिन में खिलाओ, रात में खिलाओ, सो रहा है उठा के खिलाओ तो भी खा जाता है, कोई स्वादिष्ट पदार्थ आ जाए तो रोगों से ग्रसित रहेगा। और अपान वायु उसी प्रकार से जो है ऐसे लोगों को जो है बनती है, और वहाँ पर जो है व्यक्ति जो है फिर दुखी और परेशान होता है। तो इस प्रकार से ये भौतिक शरीर की रचना करते हुए जीवात्मा के आगे और चर्चा करता हुआ जिस बात को लिखता है कि भाई यह शरीर जो है, आँख है, नाक है, कान है, सारा का सारा इंद्रियाँ है, तो ये इंद्रियां हैं, लेकिन आत्मा है कैसा? जीवात्मा हम किसको कहते हैं? यानी इस भौतिक शरीर की रचना और इंद्रियों की रचना को लेकर के इन भौतिक तत्वों की चर्चा करने के बाद ये जीवात्मा के बारे में उपनिषदकार यहाँ ऋषि इस बात को चर्चा कर रहा है। तो वो इस बात को कहता है कि भाई जीवात्मा कैसा है, क्या है? तो वो ये कहता है कि आँख देखती है, कान सुनते हैं, वाणी बोलती है, नाक सूंघता है, ये सारी इंद्रियां अपना जो है कार्य कर रही है। लेकिन ये कहता है कि जिसके कारण से आँख देख रही है उसी को हम क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। तो जीवात्मा के लिए इस बात को कहा है कि जिसके कारण से जो है ये इंद्रियां हमारी सक्रिय हो रही हैं उसी को जो है जीवात्मा कहा जाता है। यानी आँख, जीवात्मा आँख से देखता है, आँख से जीवात्मा को हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर ऋषि ने एक और विचारधारा इस बात को रखी है कि जीवात्मा का प्रवेश इस जड़ शरीर के अंदर, भौतिक शरीर के अंदर कैसे जो है इसके अंदर प्रवेश होता है। ये एक और यहाँ प्रसंग इसने उठाया। यहाँ इस चीज़ को कहते हैं कि अग्निर वाग भूत्वा मुखम प्राविशत, अग्नि देवता मुख बन करके वाणी के अंदर प्रवेश कर गए, क्योंकि विराट पुरुष से वाणी प्रकट हुई और वाणी से अग्नि प्रकट हुई, और वही अग्नि जो है पिंड पुरुष में, उन्हें व्यक्ति के पुरुष में जो है वाणी बन करके प्रविष्ट हो गई। तो जीवात्मा कहाँ से प्रवेश करता है? ये जो 9 दरवाजे अपने यहाँ माने गए, 2 आँखों के, 2 कान के, 2 नासिका के द्वार, 1 मुख और 2 मल मूत्र के त्यागने के स्थान, तो ये जो दरवाजे इनमें से आत्मा प्रवेश करता है क्या? तो वो ये कहता है कि नहीं, आत्मा के प्रवेश के बारे में ये बतला रहा है इस चीज़ को लेकर के कि जीवात्मा जो है वहाँ इस चीज़ को कहता है कि वह सीमा को तोड़ दिया उसने। एतम सीमानम विदार्य, इस दरवाज़ों की सीमा को तोड़ करके क्या कहता है, वो कहाँ से प्रवेश करता है? तो वो इस चीज़ को कहता है कि वह जो है इस मूर्धन्य जो स्थान है हमारा, यहाँ से प्रवेश करता है। इसको विदृति शब्द का इसने प्रयोग किया है। किन दरवाज़ों की मने द्वारों की सीमा को उसने जो है तोड़ा, और एतया द्वारा प्रापद्यत सा ऐशाम विदृति नाम द्वा, उस
दरवाजे का नाम, मूर्धा का जो नाम है जिसको हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, जहाँ ये शिखा वगैरह रहती है, उसका नाम इसने क्या रखा, विधृति, महा जो वो रहता है। मोटा भाव उस चीज़ का बतलाया कि आत्मा का जो स्थान है, उपनिषदकार इस बात को कह रहा है कि वो इस कपाल के अंदर, मूर्धा के अंदर, मस्तिष्क के अंदर रहता है। तो आप देखिए हमारा जो सारा ज्ञान इंद्रियों का जो केंद्र है वो क्या है, दिमाग है, खोपड़ी है। और कपाल क्रिया वाला भी है कि कहीं यहाँ टिका हुआ तो नहीं, यहाँ से निकल जाए। इसलिए मुक्ति के लिए भी ये कहा जाता है कि जिस समय जो है प्राण निकलता है और यहाँ से ब्रह्मरंध्र से निकलता है तो वो क्या हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये ऊर्ध्वरेता वाली जो बात जगह जगह आती है, वहाँ इस विधृति शब्द का इसने प्रयोग करके बताया कि परमात्मा का एक प्रकार, परमात्मा का दर्शन हो सकता है साधना के द्वारा, जो हम उसका साक्षात्कार कर सकते हैं। तो वहीं तो करेंगे जहाँ परमात्मा भी हो और जहाँ आत्मा भी हो। परमात्मा तो सब जगह, लेकिन जीवात्मा का जो स्थान है वो कहाँ पर है, इसमें ब्रह्मरंध्र के अंदर है, जिसको ये विधृति शब्द कह रहा है। और यहाँ पर कह रहा है कि मैंने उसको देख लिया से इदंद्र, परमात्मा के लिए क्या कह रहा है कि इदंद्र, तो इसको मैंने जो है देख लिया। इदंद्र का ही आगे चल करके संक्षेप में क्या बन जाता है, इंद्र बन जाता है। तो ये इस चीज़ को ये दे रहा है कि मैंने उस पुरुष को, एतम पुरुषम ब्रह्म अपश्यत, उस ब्रह्म को मैंने देखा है और उसका क्या नाम है, इदंद्र वो कह रहा है। इसलिए इस बात को कहा जाता है कि इंद्रियां जो है, हमारी ज्ञान इंद्रियों का जो केंद्र है वो क्या है, मस्तिष्क है। दिमाग में ज़्यादा चोट लग जाती है तो व्यक्ति की क्या चली जाती है, सारी स्मृति चली जाती है और उसको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। जिस चीज़ का जो वो उस कोमा में जैसे व्यक्ति आ जाता है, तो यहाँ से सारी की सारी शक्तियाँ हमारी अपनी जो चलती है, ये तो इंद्रियों के घर हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ये आँख इंद्री जो है, ये जो अपने को दिखलाई दे रही आँख नहीं है, इसके अंदर जो देखने की शक्ति है, उस शक्ति का नाम जो है नेत्र इंद्री जो कहा जाता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि वह जीवात्मा जो है उससे कपाल से जो है उस सीमा को पार करता हुआ वहाँ से जो वो क्या हुआ कि इसके अंदर वो प्रवेश किया है। और प्रवेश करने के पश्चात जिसको मूर्धा हम कह रहे हैं, वहीं पर जो है ब्रह्म का हम दर्शन कर सकते हैं, आत्मा की सारी शक्ति चल रही है। तो वहाँ इस चीज़ को कहता है कि उस समय जो है विचार व्यक्ति के जो रहते हैं, स्वप्न अवस्था, वो कह रहा है कि उस समय स्वप्न में 3 प्रकार के विचार, एक निम्न है, एक मध्यम है और एक उच्च। 3 प्रकार के विचार वहाँ दे रहा है। निम्न स्तर का यानी घटिया स्तर का जो आदमी सोचता ना, जिसको खाना पीना इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। मध्यम श्रेणी में जो आ जाएगा, थोड़ा और सोचेगा अपने बारे में, शुभ अशुभ के बारे में। और जब तीसरा स्तर है ना, उत्तम स्तर आ जाता है, तब व्यक्ति आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, जन्म और मृत्यु, इन सारी चीज़ों को जो ये विचार जो वो करता रहता है। इसलिए कह रहा है कि उस समय ये जो विचार व्यक्ति में 3 प्रकार के आते हैं। और जागृत अवस्था जिस समय आ जाती है, उस समय वह आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करता है। साधना में वो क्या हो जाता है, संलग्न हो जाता है। तो इसलिए जिस समय वो जागरूक हो जाता है और जागरूक होने पर जो है जिस समय इसमें लग जाता है, तब वो कहता है कि ब्रह्म इदंद्र, मैंने ब्रह्म को जो देखा है। यदि जागरूकता नहीं रही, यानी जागरूक वो नहीं हुआ, जागा नहीं, तो जागा का मतलब ये नहीं कि जैसे हम जाग रहे हैं। अपने आत्म जीवन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, परमात्मा को प्राप्त करना है। इसके विषय में यदि कोई व्यक्ति जागरूक नहीं हुआ तो वो परमात्मा को जो है वो नहीं जो है प्राप्त कर सकता, उसको नहीं देख सकता। तो इस प्रकार से जो है वो जागने वाली स्थिति में जो है परमात्मा के इदंद्र स्वरूप को देख सकता है, देख लेता है। ये वहाँ पर इसने जो चर्चा की है, ऐत्रेय ऋषि ने इस चीज़ को जो लेकर के बतलाया है। आगे इस चीज़ को जहाँ पर बतलाया, इस प्रसंग के अंदर एक चीज़ और आ रही है, यानी पुरुष की उत्पत्ति कैसे होती, सारा जड़ जगत बता दिया। हमारे शरीर के इंद्रियां किस प्रकार से जो है देवताओं को आवास हो रहा है, यो हो रहा है, और उसी के साथ साथ जीवात्मा इसमें कैसे प्रवेश करता है। लेकिन इसका जन्म कैसे होता है, पुरुष की जो है शरीर के अंदर वो प्रवेश कैसे करता है, उसको लेकर के इसने बड़ा विस्तार से वर्णन किया है। वो ये कहता है कि पुरुष जो है जो भी खाना पीना खाता है,
उस सारे शरीर का अंग जो है, इस चीज़ को कह लो आप कि भोजन जब हमारा पच जाता है तो उससे रस बनता, रस से रक्त बनता, रक्त से मांस है, मज्जा है, वो सप्त धातुओं सारा का सारा बनता है। तो शुक्र के लिए, वीर्य के लिए कह रहा है कि वो सारे उसके शरीर का सार और क्या है, निचोड़ है। तो इस प्रकार से उसको जो वो महत्व दे रहा है कि प्रत्येक अंग का सार है। इसलिए अंगाद अंगात संभवसी जो निरुक्त में आता है, वो पिता पुत्र से कह रहा है कि मेरे शरीर के एक एक अंग का तू सार है। तो कहता कि वो शुक्र बना। तो जीवात्मा जिस समय पुराने शरीर को छोड़ता है, तो पुराने शरीर को छोड़ने के पश्चात वो कहाँ पर प्रवेश करता, तो कहता कि माँ के शरीर में सीधा नहीं जाता, पहले किसके शरीर में आता है, पिता के शरीर में आता है। और पिता के शरीर में भी कहाँ आएगा वो, इस चीज़ को क्या अन्न के द्वारा, पानी के द्वारा, श्वास के द्वारा जैसे भी आएगा, तो वो इधर नहीं आएगा बल्कि उसके शुक्र में आएगा। तो वो कह रहा है कि उसके पिता के शरीर में, उसके शुक्र में आने को आदिता, माने ये उसका क्या हो रहा है, आदिता गर्भवती, ये प्रथम उसका जन्म है। यानी जो जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ करके जो वो आ गया है और दूसरे के शरीर में, माने अगला जन्म उसका होना है, तो अगले जन्म का स्तर का क्रम बतला रहा है कि वो पहले पुरुष के शरीर में जाता है और वही आदित्य गर्भ, प्रथम गर्भ उसका अपना होता है, पहला जन्म उसका अपना ही होता है। इसलिए जीवात्मा अपने साथ पिछले जन्म के, जहाँ पर शुभ और अशुभ संस्कारों को लेकर के आता है, शुभ कर्मों के संस्कारों को लेकर के आता है, उसके साथ साथ जो है उसके अपने संस्कार तो होते ही हैं, लेकिन पिता की भी जो है प्रवृत्तियां या उसके संस्कार कह लो, और माँ के भी संस्कार उसके पास जो रह लो, तो ये दोनों के दोनों उसके साथ में रहते हैं। इसलिए वहाँ पर व्यास क्या लिखते हैं कि जिस जीवात्मा की मुक्ति हो गई है वो तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, और जो मुक्ति अवस्था तक नहीं पहुँचा, मोक्ष को नहीं प्राप्त किया, उसका क्या होता है, तो लिखता है कि शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। वो ऐसे पवित्र आत्माओं के घर में, यानी ऐसे पवित्र पति पत्नी के घर में हो जाएगा जहाँ पर उसका आगे और क्या होगा, उस पथ पर चलने का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि यदि हमको इस प्रकार से चाहिए कि पुण्य कर्मों वाला जीवात्मा हमारे अपने पास में आवे, तो कहता है कि जन्मना अग्रे भावयति, वो पिता बालक के जन्म से पहले अपनी भावना देता है। यदि उसके अपने विचार अच्छे होंगे, इस चीज़ को चाहता है कि भाई अच्छे संस्कारों वाला जीव मेरे अपने घर के अंदर आए, तो कह रहा है कि उसको अपनी भावनाएं जन्मना अग्रे, जन्म से पहले अपने आप को तैयार करनी पड़ेगी। तो यह सुसंतान को प्राप्त करने की तैयारी जो है जन्म के बाद नहीं बल्कि जन्म से पहले की जाती है, और पहले की जाने के कारण से इसलिए गृहस्थ जो है वो सबके प्रवेश का जो आश्रम नहीं है, वहाँ तो ब्रह्मचर्य तो कंपलसरी है, और जो गृहस्थ होगा उसके वानप्रस्थी भी कंपलसरी है, लेकिन दो आश्रम जो है वो ऑप्शनल रखे हुए हैं, गृहस्थ भी, और चौथा कौन सा, संन्यास आश्रम भी रखा हुआ। और गृहस्थ के लिए क्या शर्त उसने लगा दी, उन्हें लगा दी कि भाई कम से कम जो है एक वेद पढ़ा हुआ हो। वैसे तो उन्होंने लिखा 4 वेद पढ़ा हो, 4 नहीं तो 3 पढ़ा हुआ हो, लड़का लड़की 3 नहीं तो 2 पढ़े हुए, और 2 नहीं तो कम से कम 1 वेद पढ़ा हुआ हो, और दोनों के दोनों अविप्लुत ब्रह्मचर्य माने सदाचारी हो। बिगड़ा हुआ लड़का या बिगड़ी हुई लड़की गृहस्थ में प्रवेश न करे। मनु का जो प्रसिद्ध श्लोक जिसको स्वामी जी ने भी दिया सत्यार प्रकाश में, वेदान आदित्य वेदो वा वेदम वापि यथा क्रमम अविप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रमम आविशेत। तो गृहस्थ में प्रवेश करने के लिए इतनी कड़ी शर्त क्यों रखी? वो कड़ी शर्त इसीलिए रखी है कि जो व्यक्ति, जो महिला और जो पुरुष गृहस्थ के उत्तरदायित्व का ठीक प्रकार से पालन कर सकता हो, गृहस्थ के कर्तव्यों की जानकारी ठीक प्रकार से हो, संतान के निर्माण में क्या क्या जिम्मेदारी उनको निभानी ये पूरी तरह से उसको जानकारी हो, और वो जानकारी वेद के द्वारा ही प्राप्त होगी, वेद से अतिरिक्त तो कोई मिलेगा नहीं, इसलिए वेद की अनिवार्यता वहाँ पर बतला दी। और जानकारी भी हो और उस जानकारी को व्यवहार में लाने वाला हो। यदि जानता हुआ व्यक्ति यदि व्यवहार में और जीवन में नहीं ला रहा है तो वो भी ठीक प्रकार से निर्वाह जो वो नहीं कर सकता। इसलिए अविप्लुत ब्रह्मचर्य शब्द का प्रयोग किया है।
तो जन्मना अग्रे जिस बात को कहा भावयति, यानी वो जन्म से अग्रे मने पहले ही अपनी भावनाओं के द्वारा जो है अपने मन को, चित्त को, खान पान के द्वारा शरीर को इस प्रकार से बना रहे कि वो जो आने वाला जीवात्मा है उसके अच्छी प्रवृत्तियों को और मैं मजबूत कर सकूं। तो इस चीज़ को दिया है। तो एक प्रकार से जो है पहला संस्कार जो अपने यहाँ होता है वो तो एक पवित्र आत्मा को बुलाने का या उसका आह्वान करने का, उसका स्वागत करने का, उसका निवास के प्रबंध करने का प्रयत्न जो किया जा रहा है, इसलिए इस चीज़ को करा अग्रे भावयति। तो इस प्रकार के वह जो अपने विचारों के द्वारा उसको जो है मजबूती देते हैं कि भाई तुम्हें यहाँ पर जो है अपनी आदतों को विकसित करने का मिलेगा। उसके बाद में वो कह रहा है कि जब ये होता है तो फिर दूसरा उसका जन्म मने आगे जो है वो पुरुष के शरीर से जीव जो है महिला के शरीर में जाता है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि दूसरे महिला के शरीर में जाता है शुक्र के माध्यम से, तो विजातीय द्रव्य है, लेकिन वो इस चीज़ को संतान का जहाँ पर आह्वान हो रहा है वो एक प्रकार से पति के उन अंशों को मने पति के उन स्वभावों को, उन जो है अच्छी आदतों को अपने शरीर में ढालने का प्रयत्न करती है, जिसके के द्वारा वो संतान जो है जो भावना पिता चाह रहा है वो कि वो भावना मजबूती से माँ दे सके और वो जीवात्मा अच्छे संस्कारों वाला हो सके। तो इसलिए वहाँ पर एक है कि वो इस प्रकार से जीवात्मा जो है वो पहले उसके शरीर में जाता, फिर उसके बाद में जो है वो माँ के शरीर में जाता, फिर उसका जन्म होता है। तो जिस प्रकार से मकान बनाने वाला व्यक्ति मकान का नक्शा पहले बनाता है या मकान के बनाने के पूरा का पूरा दरवाज़ा कहाँ होगा, खिड़की कहाँ पर होगी, कमरा कहाँ पर होगा, ये सारा का सारा जैसे उसके मन में बैठ जाता है उसी प्रकार से तो वो बनाता है। ये स्थूल जो मकान है या जो दिखने वाला मकान है वो तो बाद की चीज़ें पहले तो उसके दिमाग में तैयार होता है, तो बाद वाला जो है वो तो बाद में आता है। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है कि वह जो चीज़ें हैं वो तो बाद की है। संतान का जन्म तो जब धरती पर आएगा तब उसका जो है जन्म होगा, लेकिन उसके पहले उसको कैसा बनाना है वो सारा का सारा उसमें जो वो पहले ही तैयारी कर लेते। इसलिए अपने यहाँ वैदिक परंपराओं के अंदर बालक के जन्म से पहले 3 संस्कार हो जाते हैं। जन्म से पहले कितने संस्कार हो जाते हैं? 3 संस्कार हो जाते हैं, जिसको गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन कहते हैं। और इनके अंदर भी क्या है, इसी बात को तो बतलाया गया आयुर्वेद के अंदर कहा है कि यदि बीज अच्छा होगा तो फसल भी क्या होगी, अच्छी होगी वहाँ पर जो है, और यदि बीज अच्छा नहीं है तो फसल भी अच्छी नहीं होगी। तो इस चीज़ को कहा है। इसलिए जिस समय गर्भस्थ शिशु रह जाता है वहाँ पर आयुर्वेद में बहुत सारे खाने पीने की चीज़ों का जो संकेत दिया जाता है, और जिसको हम पुंसवन संस्कार कहते हैं कि शरीर से व्यक्ति बालक या बालिका मजबूत बने, तो शरीर से दृढ़ रहे, कमज़ोर नहीं रहे। नाना प्रकार के रोग आज बच्चों को जन्म से हो जाते हैं, पैरालिसिस वाले रोग हो जाते हैं, या और भी जो इस प्रकार से दिमाग से कोई डल हो जाता है। तो स्वामी जी वहाँ पर क्या संकेत देते हैं कि जब ये गर्भस्थ शिशु रह जाए और पता लग जाए तो वहाँ स्वामी जी कहते हैं कि वहाँ पर जो है उसको जो है बच्चे की माँ को जो है ब्राह्मी खिलाई जाए, उसको शुंठी खिलाई जाए, उसको गिलोय जो दी जाए। और वहाँ संकेत इसी बात का देते हैं, ब्राह्मी यदि खाएगी तो निश्चित रूप से बच्चे का दिमाग तेज होगा, बच्चा दिमाग से कभी डल नहीं होगा। ये जो संस्कारों वाली जो बताई जा रही जन्म से पहले भावयति वाली बात तो केवल भावना नहीं है, वहाँ प्रक्रिया भी इसी प्रकार से की जाती है। जब ये लग जाए कि गर्भस्थ शिशु रह गया है मैंने दूसरे या तीसरे महीने में, तो वहाँ इस चीज़ को कहा कि उसको ब्राह्मी खिलाई जाए, और साथ साथ इतना नहीं बल्कि उसको जो है वहाँ पर गिलोय भी खिलाई जाए। गिलोय में सबसे बड़ी ताकत है कि शरीर में प्रतिरोधात्मक शक्ति बढ़ती है, यानी रोगों से लड़ने की ताकत गिलोय के द्वारा होती है। गिलोय का जो सेवन करेगा
कहीं ऐसा नहीं होता है कि भाई थोड़ी सर्दी नाक से पानी बहने लगा, थोड़ी गर्मी हो गई तो हाय तौबा मचा रहा, बरसात में भीग गए तो वहाँ पर जुकाम और बुखार हो गया। ये जो शरीर में जो है रोगों से अनुकूलता और प्रतिकूलता लड़ने की ताकत उन लोगों में नहीं रहती है जो अपने शरीर को इतना मजबूत नहीं बनाते। और यहाँ तो पैदा होने से पहले ही माँ बाप तैयारी कर लेते हैं कि भाई गिलोय खाते थे ताकि बच्चा जो है शरीर से मजबूत रहे, सर्दी से, गर्मी से, जो है बरसात से वो प्रभावित न होवे। और इसी प्रकार से शुंठी का भी स्वामी जी ने वहाँ प्रयोग किया और इसी दृष्टि से लिखा कि भाई शुंठी का प्रयोग, शुंठी मैंने सौंठ, सौंठ का यदि आप प्रयोग करोगे तो वात संबंधी रोग व्यक्ति को नहीं होंगे। जीवन में जो है ये खाने और पीने का ध्यान न रखने का परिणाम है कि आज बच्चे जन्म से अनेक रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अग्रे भावयति जिस बात को लेकर कि स अग्रे एव कुमारम, अग्रे भावयति बार बार उपनिषद का जो कह रहा है कि जन्म से पहले ही जो है पिता अपनी भावना दे रहा है, माँ अपनी भावना दे रही, उस प्रकार से उसको तैयार कर रहे हैं। तो ये केवल शारीरिक दृष्टि से नहीं, मानसिक दृष्टि से भी भावना दी जाती थी। इसीलिए तो वहाँ पर ये तीसरा संस्कार जो ऋषि दयानंद ने लिखा है, सीमंतोन्नयन संस्कार, सीमंतः मस्तिष्कः तस्य उन्नयनम सीमंतोन्नयनम, जिससे मस्तिष्क का विकास हो, हृदय की भावनाओं का विकास हो, जिसके के द्वारा वह जो उन्नतशील हो सके, इसलिए उसको किया जाता। इसलिए मनु ने लिखा यादृशम भजते स्त्री सूतम सूते तादृश, जिस प्रकार के विचार उस समय गर्भस्थ शिशु की माँ के अंदर होते हैं उसका प्रभाव, विचारों का प्रभाव माँ के ऊपर पड़ा करता है। इसलिए उसके हृदय का भी यानी उसके मस्तिष्क का भी, हृदय में जो भावना होगी उन भावनाओं का भी प्रभाव पड़ता, और दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरा आ रहे हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज़ को ये ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि जो जीवात्मा मेरी कोख के अंदर है, मेरे विचारों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ने वाला है, मेरी भावनाओं का प्रभाव इसके ऊपर पड़ने वाला है। इसलिए कहता है कि कुमारम अग्रे जन्म न अग्रे भावयति वाली बात जो बार बार कह रहा है वो इसी दृष्टि से कह रहा है कि भाई इसकी पूरी सावधानी हमें रखनी चाहिए ताकि विचारों का प्रभाव और भावनाओं का प्रभाव उसके ऊपर ठीक प्रकार से पड़े। इसीलिए तो अथर्ववेद के अंदर शिक्षा वाला जो ब्रह्मचर्य सूक्त आता है उसमें उपमा क्या दी, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंत्र। तो गर्भ मंत्र का मतलब थोड़ी कि अपने पेट के अंदर गर्भ में वो डाल लेता है, बल्कि वहाँ जो भाव ये दिए गए हैं कि जिस प्रकार से माँ के विचार और माँ की भावनाओं का प्रभाव जो है संतान के ऊपर पड़ता है, गुरुकुल में रहते हुए आचार्य के विचारों का, आचार्य की भावनाओं का प्रभाव शिष्य के ऊपर पड़े, इस चीज़ का वो ध्यान रखें। इसलिए जो है जैसा माँ खाना खाती उससे बालक का शरीर बनता है, जैसा माँ सोचती उससे उसका दिमाग बनता है, जैसे मन में उसकी भावना होती है उससे उसकी जो भावना भी इसी प्रकार से बनती है। और इन्हीं चीज़ों का गुरुकुल के अंदर जो वो ध्यान रखा जाता है और उसी के प्रतीक के रूप में ये जो पवित्र आपको पहनाया जाता है, आपके सिर के ऊपर से डाल करके इस बात की तो आचार्य घोषणा कर रहा है कि इसके दिमाग को मैं ठीक रखने का यत्न करूंगा, पढ़ा लिखा कर इसका बौद्धिक विकास करने का पूरा मैं प्रयत्न करूंगा। वह घोषणा करता है समाज के सामने, माता और पिता को विश्वास दिलाता है कि आपके बेटे और बेटी का बौद्धिक विकास की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और उसके साथ साथ के बाएं कंधे से जाता है हृदय के ऊपर से, तो कहता है कि केवल बौद्धिक विकास ही नहीं होगा इसका, बल्कि इसका जो है आत्मिक विकास भी होगा। इसके मन के अंदर अच्छी भावनाएं रहेगी, अपनी विद्या का उपयोग दूसरों को सुख देने के लिए करेगा, अपने कल्याण के लिए जा करेगा, दूसरे के कल्याण के लिए करेगा। ये भावना डालने का जो भावनाएं माँ अपने शरीर के अंदर बालक के रहते हुए 9 महीने में डाली, वो आचार्य इतना तप करता है कि 15-16 साल तक ये भावनाएं डालने का यत्न करता है। और साथ साथ में नाभि तक जो पवित्र जाता है तो वहाँ पर कहता है कि इसके शरीर को भी मजबूत रखने का मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करूँगा। तो शिक्षा और विद्या का मतलब है शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और आत्मिक विकास। ये तीनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, ये शिक्षा के अंदर आती हैं।
तो जन्म से पहले माँ इस चीज को कार्य कर रही है, पिता इस कार्य को कर रहा है, जन्म के बाद में आचार्य इस कार्य को करता है। इसलिए देवताओं की श्रृंखला में इन तीनों को देवता कहा गया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। जिस बात को जो कहा गया बस वो इसी दृष्टि से कहा गया है कि इसको इस प्रकार से हम जैसा चाहते हैं वैसा हम बनाने का यत्न करेंगे। निश्चित रूप से जो है भावना देंगे, हम उसको संस्कारित करेंगे। तो ऐत्रेय ऋषि इस बात को भी, इस चीज़ को कह रहा है कि भाई इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए ताकि जो है वो अच्छे संस्कारों वाला जो है पुरुष बने। अच्छे संस्कारों वाला जब बन जाएगा, जीवन में अच्छा रहेगा, तो फिर आगे क्या होगा? तो कहा है कि वो बालक से युवा होगा, युवा से वृद्ध होगा, वृद्ध से वापस जो वो शरीर छोड़ेगा और दूसरे शरीर को प्राप्त करेगा। यानी पुनर्जन्म की चर्चा फिर यहाँ पर जो उसने वापस इस चीज़ को लेकर कर दी है कि इस प्रकार से वस्त्र के समान वो बार बार शरीरों को परिवर्तित करेगा और धीरे धीरे उन्नति करता करता वो क्या हो जाएगा? मोक्ष को प्राप्त करेगा। ऋषि इस बात को भी याद दिला रहा है कि भाई हमारी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि हम तो पुराने कपड़े के छोड़ते हैं, जैसे वैसे ही पुराने शरीर को हम क्या कर लेते हैं? छोड़ लेते हैं। तो इस प्रकार से जिस चीज़ को कहा है वो गीता में वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। ये जो बात कही है व्यास ने लिखी गीता में जो पाई जाती है, तो ये कहता है कि इस प्रकार से एक शरीर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। और कब तक बढ़ेंगे? जब तक मुक्ति नहीं होगी। देखो मुक्ति तो होनी, और मुक्ति जब तक नहीं होगी तब तक ये पीछा छूटेगा नहीं। तो इस जन्म में छुड़वा लो या बार बार शरीर धारण करो और पीछा छुड़वाओ। तो वहाँ ये कह रहा है कि बार बार मैं गर्भ में आ रहा हूँ। तो वहाँ पर एक ऋषि की चर्चा करते हुए वो इस बात को ध्यान देते हैं कि जो है उसने गर्भ में रहते हुए इस बात को जो है वामदेव ऋषि थे, उसने कहा कि मेरे अनेकों जन्म हो गए और बार बार मैं मरण में आ रहा, जन्म और मरण, इस प्रकार से उसने जो है वामदेव ऋषि ने अनुभव किया गर्भ में रहते हुए और अपनी तैयारी कर ली। वो कहता है इस बंधन को, मुझे जन्म और मृत्यु के बंधन को मुझे छोड़ना है। और कैसे छोड़ना है? तो वहाँ ऋषि इस बात को लिख रहा है कि वामदेव ऋषि के मन में जो विचार हैं, जिस प्रकार से एक पक्षी शेन का उसने नाम लिखा वहाँ पर, एक पक्षी शेन जिस प्रकार से लोहे के जाल में फंस गया, जैसे शिकारी लोग जाल डालते हैं और वो फंस गया है, लेकिन वो इतनी ताकत लगाता है कि उस जाल को काट करके जो उड़ करके निकल जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। तो ये कहते हैं कि सांसारिक विषय और वासनाओं रूपी ये जाल है और मैं बार बार इस जन्म और मरण के उसमें आ रहा हूँ, तो मैं इसको छोड़ने का प्रयत्न करूंगा आपकी बार और फाड़ करके इस लोहे के जाल को मैं तोड़ करके जो है बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। तो ये कह रहे हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? बंधनों से मुक्त होने का है। और मुक्त होने के लिए यह सारा का सारा जो अनुभव किसने किया? वामदेव ने किया है और इस चीज़ को लेकर के मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ। तो हमारे अपने जीवन का जो लक्ष्य हो क्या? एक प्रकार से मुक्ति को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से अनेक ऋषि जो है वो मुक्त हो जाते हैं। तो ये मुक्ति वाली अवस्था जो वहाँ पर उसने की है। अब आगे चल कर के जड़ और चेतन की थोड़ी चर्चा करता है। जड़ और चेतन में क्या अंतर है? तो जड़ और चेतन में जो अंतर यहाँ बतलाता है कि भाई जड़ जो चीज़ है उसको कोई अनुभव नहीं होता है, उसको फीलिंग नहीं होता है, वो कुछ सोचता नहीं है। मान लो रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पत्थर से अपने ठोकर लग गई, तो अपन अनुभव करेंगे कि मेरे को ठोकर लगी, पत्थर को कोई फर्क पड़ेगा क्या? पत्थर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वहाँ पर आत्मा के बारे में इसी चीज़ को ये कह रहा है कि जड़ पदार्थ को कोई जो है वहाँ पर अंतर नहीं पड़ता है, अनुकूलता और प्रतिकूलता का उसको कोई आभास नहीं होता है। ये यदि आभास होता है तो जिसको होता है उसी को हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। आत्मा को अनुभव होता है। तो आत्मा एक तो हृदय से जो वो सोचता रहता है, मस्तिष्क में उसके जो है हृदय में भावनाएं आती हैं और मस्तिष्क में सोचता रहता है। हमारा कोई अपमान करता है तो हमें को क्या आता है? क्रोध आता है। हमारा कोई सम्मान करता है तो हमको क्या होती है? प्रसन्नता होती है। तो जिस प्रकार से हमें प्रसन्नता और क्रोध आता, माने
वो क्रोध जिसको आ रहा है, प्रसन्नता जो अनुभव कर रहा है, वो प्रसन्नता और क्रोध को अनुभव करने वाले को क्या कहते हैं? जीवात्मा कहते हैं। समझ रहे हो? जीवात्मा कौन होगा? शरीर से जीवात्मा निकल जाए तो शरीर तो जड़ है। इस माइक को न तो खुशी होती है न इसको जो है गुस्सा आता है। समझ रहे हो आप लोग? पुस्तक को भी क्रोध नहीं आता है कि यदि मैं ले जाऊंगा तो पुस्तक खुश होगी, प्रसन्न होगी, और आप में से कोई विद्यार्थी ले जाएगा तो नाराज होगी, गुस्सा आएगा। तो कहता है कि जड़ में और चेतन में बस इतना अंतर है। हम जो है जीवात्माएं, अपने को जो है हृदय के अंदर जो भावना भी आती रहती है और जो है मस्तिष्क के अंदर विचार भी आते हैं। जहाँ विचार और भावनाएं नहीं होती है वो क्या रहता है? जड़ रहता है। और जहाँ विचार और भावना होती है वही क्या रहता है? चेतन रहता है। परमात्मा ने जो है चेतन जो ब्रह्म है उसने जड़ जगत की रचना की, प्राणियों के शरीर की जो रचना की है, और उन प्राणियों के शरीर की जो रचना की है तो आप देखिए उसने जिस प्रकार से बनाया ना, विराट पुरुष बनाया जो मूर्छित था, अगड़ था, अव्यक्त था, उससे व्यक्त हुआ। तो कैसे व्यक्त हुआ? वो कहता है कि प्राणियों के शरीर में भी आप देख लो उसी प्रकार से व्यक्ति होती। 4 प्रकार के हमारे अपने जो है प्राणियों के शरीर है। एक तो है जरायुज। कौन सा है? जरायुज। और दूसरा कौन सा है? अंडज। और तीसरा उद्भिज। और चौथा स्वेदज होता है। अब आप ये देख लीजिए कि जरायुज जो हो, यानी हमारा अपना शरीर जो है वो जरायुज है। जरायुज का मतलब है कि एक जरायु माने थैली है, जिस थैली के अंदर ये शरीर की रचना होती है। गाय भैंस की भी यह स्थिति है। उस थैली में बाहर से कुछ नहीं दिखता अंदर क्या है, पर आप देखो कितना सुरक्षित है। परमात्मा की रचना है कि उसमें रहते हुए हाथ भी बन रहे हैं, पैर भी बन रहे हैं, आंखें भी बन रही है, कान भी बन रहा, वो सारा का सारा उसके अंदर जो तैयार हो रहा है। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो जो है सूखा, बल्कि उस थैली के अंदर पानी भी है। परमात्मा को इस थैली में पानी है। यदि घंटे भर पानी में तैरोगे, स्नान करोगे, हो सकता है कि चमड़ी गल जाए और कुछ फर्क पड़ जाए। वो तो कोई घंटे 2 घंटे की बात नहीं, बल्कि 9 महीने तक बच्चा उसके अंदर जो रहता है और पानी में तैरता रहता हो। और इसलिए पानी वहाँ रखा हुआ कि यदि इधर जोर पड़े तो बच्चा इधर आ जाएगा, पानी पे कारण से उस पर असर नहीं होगा, इधर जोर पड़ा तो इधर आ जाएगा, तैरता रहेगा वो। तो इस प्रकार से बनाया। कहीं आँखों से पानी अंदर ना चला जाए, मुख से अंदर ना चला जाए उस बच्चे के शरीर में, कानों के माध्यम से ना चला जाए। तो भगवान की अद्भुत रचना देखो कि कानों में, आँख में, नाक में, मुंह में ऐसा उसने पदार्थ चिपका रखा है कि बिल्कुल वो पानी अंदर नहीं जा सकता है। ये हमारे मस्तिष्क की खोपड़ियाँ उस समय, हड्डियाँ जो दिमाग में हैं वो सारी पूरी पैक नहीं होती उस समय, थोड़ी पिलपिली रहती है, दूरी रहती है उनमें, ठीक तरह से जुड़ती नहीं है। तो भगवान ने वहाँ भी व्यवस्था कर दी है कि उन हड्डियों के माध्यम से दिमाग में कभी पानी चला जाएगा तो कहीं बच्चा पागल न हो जाए। इसलिए क्या कर रखा उसने कि उस हड्डियों के छिद्रों को ढकने के लिए उसने ये बाल बना रखे हैं। बच्चे के जन्म से बाल होते हैं, वो बाल भी आप देखो उसकी क्या व्यवस्था है कि उसने दिमाग की सुरक्षा के लिए सारे के सारे ये बाल जो उसने रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से पूरे शरीर के ऊपर उसने ऐसा पदार्थ लगा रखा है जिसके कारण से चमड़ी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। और जब शरीर पूरा अवयव बन गया, हिस्सा बन गया, और अब परमात्मा को लगता है कि बाहर के वातावरण के रहने के लायक अब ये बन चुका है, तब परमात्मा क्या करता है, उस थैली से बाहर कर देता, पानी निकलता, बच्चा बाहर आ जाता, वो मेल सारा का सारा उसका साफ कर दिया जाता है। लेकिन खोपड़ी की हड्डियों को जुड़ने के अंदर उसको 1-2 साल लग जाता है। और उसके जुड़ने की निशानी है कि बच्चे के मुंह में क्या आने लगते हैं, दांत आने लगते हैं इस चीज़ को कि इधर की हड्डी निकल दी है, ऊपर की हड्डी भी खोपड़ी की जुड़ रही है। तब इस बात को कहा जाता है कि बच्चे के पैदा होने पर आँख, नाक, कान का, हाथ पैर का तो सब में शरीर का मेल हमने उस समय साफ कर दिया था पैदा होने पर। अब जो है ये मेल जो बचा हुआ, इस मेल को भी क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। और इसके साफ करने को ही कौन सा संस्कार कहते हैं, मुंडन संस्कार कहते हैं। तो मुंडन संस्कार का मतलब ये जन्म का जो बाल है, मेल है, उसको साफ किया जा रहा है बालों के साथ। और यदि मेल है खोपड़ी में तो वो भी साफ कर दिया जाता है
तो उसके साफ करने वाले को मुंडक कहते हैं, नाई को। और वहीं यहाँ पर जो है मुंडक बन गया मुंडने वाले को, माने एक उपनिषद का नाम क्या बन गया है, मुंडक बन गया है। कि जैसे इसके बाद मेल को साफ किया जाता है, मन के मेल को भी साफ जिस उपदेश के द्वारा किया जा रहा है उस उपदेश का नाम मुंडक उपनिषद जो बन गया। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत रचना है। तो वो कब प्रकट होता है कि जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। मुर्गी के शरीर से अंडा बाहर आ जाएगा, लेकिन जब तक शरीर अंदर पकता नहीं है, पकने का मतलब है कि उसके हाथ पैर अवयव मजबूत नहीं हो जाते, बाहर के वातावरण को सहन करने के लायक नहीं हो जाते, तब तक अंडा फूटता नहीं है, ध्यान देना। और वो मुर्गी जो उसको सेक देती रहती है, यानी वो किसी तरह से वो तैयार हो जाए, पक जाए और बाहर होने के लायक हो जाए। तो परमात्मा ने जितने शरीर की रचना की है वो सब खोल के अंदर की है, और जब बाहर के वातावरण के लायक हो जाते हैं तो खोल फोड़ करके निकल जाता है। किसान खेत में बीज डालता है, वो मिट्टी के अंदर जाता है और मिट्टी ने उसको ढक रखा है, वहाँ नमी और गर्मी के कारण से जब वो फोड़ता है तो जमीन को फोड़ करके वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो ये जो रचना की परमात्मा ने जो है इन जड़ पदार्थों की, ठीक इसी प्रकार से जब ब्रह्मांड की रचना उसको करनी थी, सूर्य बनाना, चंद्रमा बनाना, पृथ्वी बनानी है, ये नदी नाले पर्वत सारे के सारे बनाने हैं, तो उस समय कहता है कि उसने भी जो है महद अंड बनाया, जिसको वेद में कई हिरण्यगर्भ कहते हैं, कई विराट कहते हैं। और उसके अंदर वो सारा का सारा तैयार हो गया, और तैयार होने से क्या हो जाता है, वो निकल पड़ता है, जिसको हम कहते हैं विराट माने विगत राट। ये सारा का सारा जो फूट गया है तो वो निकल पड़ा, प्रकट हो गया। और फिर उस पुरुष का इसने वर्णन किया कि वाणी प्रकट हुई, वाणी से अग्नि प्रकट हुई, इसी प्रकार से सूर्य प्रकट हुआ, चंद्रमा प्रकट हुई, वायु प्रकट हुआ, ये पंच महाभूत इस प्रकार से ये प्रकट हुए हैं। ये संकेत यहाँ पर जो इस चीज़ को दिया परमेश्वर ने, इस प्रकार से जो है रचना इस संसार की जो की है। तो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की इस महिमा को जान करके जिस समय साधक अपनी साधना में लगता है, परमात्मा के चिंतन में लग जाता है, तब वो इस चीज़ को जो है अनुभव करने लगता है कि उसके व्यवहार में, उसकी वाणी में, उसके मन में कोई अंतर नहीं रहता है। इसलिए वो कहता वाक में मनसी, जो मेरी वाणी में है वही किस में है, मन में है। और कह रहा है कि मन में वाची प्रतिष्ठम, और जो मेरे मन में है वही मेरी वाणी के अंदर प्रतिष्ठित है। भले आदमी की और बुरे आदमी की पहचान जो संस्कृत में एक जो है वाक्य प्रचलित है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम सज्जनानाम। जो मन में है वही वाणी में है, और जो वाणी में है वही क्या है, कर्म में है। तो ये जो चीज़ें जिस समय आती है ये भले आदमी की, साधक की है। तो साधक इस बात को कह रहा है कि जो साधना कर रहा है वो इस बात को देख रहा है कि झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, हिंसा करना पाप है। ये उसके मन में है तो उसकी वाणी में भी यही रहेगा। और यदि मन में कुछ है और करता कुछ है तो वो साधना से बिल्कुल दूर है, विपरीत है। इसीलिए जो है बुरे व्यक्ति के लिए कहा गया मनसी अन्यत वचसी अन्यत कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम। बुरे लोगों के लिए ये होता है, बुरे जो व्यक्ति होते हैं वो जो है दुर्जन जो होते हैं, वो कह रहे कि मन में कुछ है, वाणी में बोलते कुछ है, मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ हैं, और साथ साथ में जो है करते कुछ हैं। ये उनमें अंतर आ जाता है। कौन व्यक्ति भला है और कौन व्यक्ति बुरा है, सबसे मोटी पहचान जो ये है कि आप उसके वाणी को, उसके मन को, उसके कर्म को देख लो। वो बोलता कुछ है और करता कुछ है, समझ लो ये गड़बड़ है। और जो बोल रहा है वही कर रहा है, जो करता है वही बोलता है। ये भले व्यक्तियों की साधना के पथ पर चलने वाले व्यक्ति की यही एक बड़ी निशानी है, चिन्ह है, संकेत है। तो जो ब्रह्म की साधना में लगा रहता है उसका जीवन इसी प्रकार से जो होता है। इसलिए जहाँ वाणी में सत्यता की वो बात कह रहा है, इसीलिए मंत्र दिया यहाँ पर अंत में कि ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि तन्माम वक्तु वक्तारम वगैरह दिया हुआ है। तो वहाँ इस चीज़ को कह रहा है कि ऋतम वदिष्यामि में ऋत बोलूँगा और सत्यम वदिष्यामि में सत्य बोलूँगा। तो ऋत और सत्य अनेक स्थान पर आए, ऋतंच सत्यंच में भी आ रहा है, संध्या में जो हम लोग मंत्र बोलते हैं। तो ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र में आता है ऋत वाकेन सत्येन,
ऋतवाकेन सत्य न, माने सत्य का विशेषण ऋतवाक आ रहा है, ध्यान देना। तो ऋत यदि हम इस चीज़ को समझेंगे कि उसका विशेषण है सत्य से भी भारी है, सत्य से भी विशेष है, तो सत्य से विशेष कैसा होगा कि ऋत से युक्त मेरा सत्य हो। यानी ऋत जो है देवीय सत्य है, ईश्वरीय सत्य है। परमेश्वरी वाणी जो है वो क्या कहलाती है? ऋत कहलाती है। परमेश्वर के जो नियम है वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ऋत कहलाएंगे। मानवीय यानी सामाजिक जो नियम होंगे वो क्या कहलाएंगे? सत्य कहेंगे। सत्य में कभी कभी परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ईश्वरीय नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप ये देखिए कि इस समय हमारा जो सत्संग है या ये जो चल रही क्लास, ये 11, साढ़े 11, साढ़े 12 चल रही है, लेकिन कल मुझे कहीं जाना है तो कल जो है इसका टाइम चेंज हो जाएगा। अब कोई व्यक्ति, कल किसी ने आपसे पूछा कि भाई किस समय जो है ये क्लास चलती है, कक्षा चलती, उपदेश होता है, तो आप बोलोगे 11:30 से 12:30 होती है। वो व्यक्ति आज तो नहीं आया और कल आ गया 11:30 बजे, और जो है 11:30 बजे यहाँ तो कोई कक्षा नहीं, तो क्या बोलेगा? आप झूठ बोल रहे हो। 11:30 आपने कहा था और क्लास तो नहीं है, तो आप क्या कहोगे? 11:30 से 12:30 ही चलती है, लेकिन आज कोई काम आ गया इसलिए उसको हमने 7 से 8 या 8 से 9 कर लिया है। जो मैंने कहा था वो भी सत्य है, और आज जो क्लास 7 से 8 हो गई वो भी क्या है? सत्य है। हमारे सत्य में परिवर्तन हो जाता है, परमात्मा के सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता है। और परमात्मा का सत्य है कि यदि व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसकी मृत्यु होगी। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जिस बात को कहा गया, बस यही तो उसका रीत जो वो कहा जा रहा है। तो परमात्मा के जो बने हुए नियम है या जो कहा गया वेद के अंदर, जैसे अग्नि से व्यक्ति का हाथ जलता है, तो अग्नि से हाथ 100 साल पहले रखता था व्यक्ति, या आज रखता है तो पहले भी जलता था और आज भी क्या होता है? जलता है। तो परमात्मा के जो नियम हैं, देवीय नियम है, वो जो है अपरिवर्तनशील है, और सामाजिक नियमों में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। तो सत्य का विशेषण जो ऋत वाक्यन जो दिया मंत्र के अंदर, उसका भाव यह है कि सामाजिक व्यवस्था आप ऐसी करो, सामाजिक नियम हमारे ऐसे होने चाहिए कि जो देवी नियम के विपरीत न हुए। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार हम जो अपने नियमों का जो है पालन करें, उसका जो है व्यवहार में लाने का यत्न करें। हमारा सत्य जो है ऋत से युक्त हो, ऋत का विरोधी न हो, इस चीज़ को कहा जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि भगवान ऐसी शक्ति हमें दो जिस शक्ति के द्वारा जो हमारे अपने सत्य में ऋत रहे और साथ साथ में श्रद्धा रहे। ये बात तभी होगी जब जीवन के अंदर उसका पालन करने की श्रद्धा होगी। देखो, बिना श्रद्धा के कोई काम नहीं होता है। आपने लिखा हुआ यहाँ, श्रद्धया अग्नि समिध्यते। तो श्रद्धा नहीं होगी तो यज्ञ कैसे करोगे? श्रद्धा नहीं होगी तो आप पढ़ोगे भी नहीं। डंडे के मारे किताब खोल के बैठ जाओगे, लेकिन पढ़ने के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो किताब तो खोल रखी है लेकिन पढ़ते हुए भी नहीं पढ़ रहे हो। आ गया समझ में? जब तक उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी तब तक पढ़ते हुए नहीं पढ़ रहे हो। इसीलिए व्यास ने कर्म की 3 कैटेगरी रखी वहाँ पर। एक कर्म रखा, एक विकर्म रखा और एक अकर्म रखा। ध्यान देना, कर्मणोपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणा, अकर्मणश्च बोधव्य। कर्म गहना गति कर्मणाम, कर्मणा गहना गति जो कहा गया। तो कर्म अपन कर रहे हैं, जैसे आप सुन रहे हो, ये डंडे के जोर से सुन रहे हो तो घड़ी देखोगे कि कब खत्म और कब भागे यहाँ से, समझ रहे हो? ये तो कर्म हो गया। और इसको यदि विकर्म, विशिष्टा कर्म विकर्म यदि अंदर से कर रहे हो कि बहुत बढ़िया मौका है, हमें कुछ जानकारी मिल रही है, तब घड़ी की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। घंटे की जगह 1.5 घंटा भी ले लो तो परेशान नहीं रहोगे। इसका जो श्रम या इसका बोझा महसूस नहीं होगा, इसको विकर्म कहा जाता है। और जब विकर्म होने लगता है वही क्या बन जाता है? अकर्म बन जाता है, जैसे हम कुछ कर्म कर ही नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को कहा जा रहा है कि भाई आपके कर्म के साथ में जो है सत्य के साथ में रीत होना चाहिए, और उस रीत के अनुकूल सत्य, उसके लिए श्रद्धा होना बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा के साथ साथ
जो है वो तभी आप पूर्ण कर पाओगे जब जीवन में तप होगा। बिना तप के, बिना सहनशीलता के, अनुकूलता और प्रतिकूलता को सहन के बिना न तो जो है वो श्रद्धा सुरक्षित रहेगी, न सत्य सुरक्षित रहेगा, न रीत का हम जो ठीक प्रकार से पालन कर सकेंगे। और साधना के क्षेत्र में जब ब्रह्म की तरफ हमारी गति होती है और वाणी में जैसा है वो मन में, और मन में हो जैसा वाणी में, यह तभी आएगा कि जीवन के व्यवहार में रीत हो, सत्य हो, तप और श्रद्धा हो। परमात्मा कृपा करे कि इस पथ पर चलने की हम तैयारी करें और जीवन में सत्य, श्रद्धा और तप का हम आचरण करने का प्रयत्न करने में सफल हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।